नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज पूरे देश में लोकसभा के पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं। 102 सीटों पर चुनाव होने हैं और 70 सालों में, बल्कि 70 सालों से ज्यादा वक्त में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तरफ लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और एक तरफ एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में है। अरविंद केजरीवाल जेल में है। असल में तो कहना यह चाहिए कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर कम से कम जेल में हैं। हेमंत सोरेन भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, उनको इतना टाइम मिल गया था कि उन्होंने अपनी जगह चंपई सोरेन जी को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया, मीटिंग करवा ली विधायकों की, बहुमत से चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री चुने गए। शायद उनको यह लगा होगा कि इतना बड़ा राज्य जो झारखंड है उसका शासन एक रेगुलर मुख्यमंत्री के बिना या जेल में रहकर नहीं चलाया जा सकता। लेकिन दिल्ली में तो नया मुख्यमंत्री चुना नहीं गया। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए वो दिल्ली की जेल में हैं। ये पहली बार हो रहा है, पहली बार इसलिए, और ज्यादा महत्वपूर्ण भी इसलिए है कि आपको शायद याद होगा, जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा, जो समकालीन इतिहास पढ़ते हैं उनको याद होगा कि इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए थे तो सारे विपक्ष के ऊपर कोई ना कोई केस था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने चुनाव से पहले सबको रिहा कर दिया था। जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी पराजित हुई, विपक्ष की सरकार बनी, लेकिन उन्होंने जेल में नहीं रखा था। अगर वो भी चाहती तो विपक्ष के सारे नेता जेल में होते और अगला चुनाव भी कांग्रेस बड़े आराम से जीत गई होती। आज इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जो हालात हैं वो इमरजेंसी से भी बुरे हैं। एक चीफ मिनिस्टर, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में है और उसके साथ जो तमाशा हो रहा है उसको तो पूछिए ही मत। हालांकि उस तमाशे पर आने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि दिल्ली में मेयर पद का इलेक्शन होने वाला है और मेयर के साथ साथ डिप्टी मेयर पे भी इलेक्शन होने वाला है। चंडीगढ़ आपको याद है, अनिल मसीह याद है, वहां भी तो सारा मामला मेयर और डिप्टी मेयर का था और अनिल मसीह साहब ने जो खेल खेला था वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ये सारा कुछ आपको पता है। दिल्ली में आपके पास पूरा बहुमत है और कांग्रेस और आपके बीच में समझौता हुआ है, तो जहां भाजपा और आपके बीच में चुनना होगा वहां कांग्रेस भी आपको ही चुनेगी। तो मेयर और डिप्टी मेयर इस तरह से आपका बन जाना चाहिए अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है और ऑपरेशन लोटस अपने अपने तरीके से चल रहा है। अब कैसे होगा, पीठासीन अधिकारी कुछ खेल करेंगे या आपके कुछ लोगों को खरीद कर, तोड़कर, धमकाकर अपनी पार्टी में भाजपा ले आएगी, उसकी कोशिश कामयाब होगी कि नहीं होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अंदर रखने के पीछे एक ये भी मामला है कि मेयर का इलेक्शन किसी तरह से निकल जाए और मेयर के इलेक्शन में भाजपा अपना बहुमत पा सके। ये इस बिना पे बिल्कुल कहा जा सकता है जो कुछ हमने चंडीगढ़ में हाल के दिनों में देखा है। अब अरविंद केजरीवाल की कल जमानत की सुनवाई थी। उस सुनवाई में ईडी ने जो तर्क दिए हैं वो कमाल के तर्क हैं। ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल साहब आम खा रहे हैं, जानबूझकर मीठा खाना खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और जब शुगर लेवल बढ़ जाए तो मेडिकल ग्राउंड पर वो बाहर आ सकें, जमानत ले सकें, ऐसा ईडी का कहना है। और मजेदार बात यह है कि कोर्ट के अंदर तो जो कहा वो कहा, कोर्ट से बाहर निकलते हुए पत्रकारों से खास तौर पर यह बात कही गई ताकि सारे गोदी मीडिया पर यह फ्लैश न्यूज चल जाए, ताकि गोदी मीडिया में यह डिस्कशन होने की जगह कि केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ईडी के पास क्या आधार है, क्या आधार नहीं है, या यह डिस्कशन होने की जगह कि क्या केजरीवाल को जेल में रखे बिना यह जांच नहीं हो सकती थी, या फिर यह डिस्कशन होने की जगह कि जिस आदमी की गवाही पर केजरीवाल जेल में है उस आदमी से 55 करोड़ रुपए का चुनावी बांड, इलेक्टोरल बांड आखिर बीजेपी ने कैसे खरीदा। आपको बता दूं कि यह न्यूज जब ट्विटर पर लगाई गई, आपके लोगों ने और कुछ पत्रकारों ने यह न्यूज लगाई, पोस्टर लगाया, तो वो न्यूज ही हटवा दी गई। ट्विटर से कह के वो पोस्ट डिलीट करवा दी गई। तो ट्विटर पे चर्चा ना हो, अखबारों में चर्चा ना हो, गोदी मीडिया तो चर्चा करेगा ही नहीं, बाकी लोग भी चर्चा ना कर पाए, इसलिए आम, मिठाई वगैरह वगैरह को न्यूज बना दिया गया। अब केजरीवाल जेल में है और जेल के अंदर वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सारा कुछ जेल के अधिकारी तय करते हैं। तो आखिर उनके पास ये आम, मिठाई, शक्कर पहुंच कैसे रहा है? मेरा सवाल तो यह है, क्या जेल के अधिकारी पहुंचा रहे हैं?
मैं तो पलट के कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको भूखा रखा जा रहा है और जब खाने को उनको हो रहा है तो यही सारी चीजें उनको दी जा रही हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए, वो परेशान हो। आतिशी ने कल एक जो उनकी आपकी प्रमुख नेता हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 21 मार्च के बाद से केजरीवाल जी का शुगर लेवल लगातार बिगड़ रहा है। आम जानकारी यह है कि उनको बी टाइप का डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है, वो लगातार इंसुलिन लेते हैं। आतिशी का यह कहना है कि जेल का जो प्रशासन है वो तो इंसुलिन देने को कह रहा है, वो कह रहा है इनको इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन जेल के जो अधिकारी हैं वो उनको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है। अगर उनको इंसुलिन की जरूरत है, अगर डॉक्टर ने उनको इंसुलिन रिकमेंड की है, तो उनको इंसुलिन ना दिया जाना उनकी जान के साथ खिलवाड़ है। अगर उनको लगातार वाकई यही स्थिति है जैसा आतिशी कह रही हैं, या जैसा संजय सिंह जी ने कल कहा, अगर वही स्थिति है कि उनके शुगर को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको जो इंसुलिन मिलना चाहिए वो इंसुलिन नहीं मिल रहा है, तो ये देश के किसी भी कानून कायदे के खिलाफ है और साफ नजर आता है कि ये उनको मारने की साजिश हो सकती है। ये सब तब जब आतिशी और संजय जो कह रहे हैं वो सच हो, क्योंकि दोनों पक्ष हैं। एक तरफ ईडी है जो कह रही है कि वो जबरदस्ती आम खा रहे हैं। अब ये नहीं बताया कि काट के खा रहे हैं कि चूस के खा रहे हैं, लेकिन आम खा रहे हैं ये बताया कि वो शक्कर ले रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बिगड़ जाए। अगर ये सच है तो केजरीवाल जी ये नादानी कर रहे हैं, ये बचपना कर रहे हैं। जिस तरह का उनका शुगर है, जिस तरह की उनकी डायबिटीज है, उसमें ये सारी चीजें बेहद नुकसानदायक हैं। बात पलट भी सकती है अगर ईडी जो कह रही है वो सच है तो। लेकिन उस पर सवालिया निशान यह है कि जेल के अंदर तो वो वही खा सकते हैं जो जेल अधिकारी उन तक पहुंचने देंगे। अगर घर के खाने में भी ये सारी चीजें आ रही हैं, जेल के अधिकारी उनके पास तक क्यों पहुंचने दे रहे हैं, यह अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। अगर मान लीजिए कि ईडी बिल्कुल पूरी तरह से सही कह रही है, मान लीजिए केजरीवाल ये साजिश कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी साजिश जेल का प्रशासन, जेल के अधिकारी सही क्यों होने दे रहे हैं, उनकी साजिश सफल क्यों होने दे रहे हैं? बहुत आसान सी बात है। मान लीजिए घर से खाना आ रहा है, आप खाना चेक होके ही जाता है, ऐसे तो जाता नहीं है जेल में। तो जो खाना आ रहा है उसमें से मिठाई निकाल दीजिए, मीठी चीजें निकाल दीजिए, स्वीटनर्स निकाल दीजिए जो भी हैं, और उसके बाद सादा खाना उनको दीजिए। अगर सब कुछ मीठा है तो अपनी तरफ से खाना प्रोवाइड कीजिए, बाहर के खाने की इजाजत ही मत दीजिए। आप साजिश जानते हैं, फिर भी अगर उन तक मिठाई और उन तक जो है आम और बाकी सारी चीजें पहुंच जाने दे रहे हैं, फिर तो ये बड़ा खेल है जिसमें आप भी शामिल हैं। यानी अगर ईडी की बात सही है तो जेल अधिकारियों और जेल प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती थी कि इन सारी चीजों को रोका जाए। लेकिन उसके उलट अगर संजय सिंह और आतिशी की बात सही है कि उनको इंसुलिन की जरूरत है, जेल प्रशासन कह रहा है उनको इंसुलिन दिया जाना चाहिए, और अधिकारी जो है वो इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, तो ये बेहद गंभीर बात है। ये उनकी जान और उनके स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। और अभी केजरीवाल साहब जेल में ही हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में है, यानी एक मुख्यमंत्री और 2 मंत्री पहले से जेल में हैं, और अमानतुल्लाह खान जो उनके विधायक हैं, जिन पे पहले भी काफी सारी जांच वांच ईडी कर चुकी है, कल अचानक खबर आई कि अमानतुल्लाह खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर आई, जब यह खबर आई तो शोर शराबा हुआ। बाद में अमानतुल्लाह खान साहब बाहर खुद आए और उन्होंने कहा कि मुझसे 11 घंटे के आसपास। अब अमानतुल्लाह खान के ऊपर आप जानते हैं क्या आरोप है? वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का आरोप है, और सबसे बड़ा आरोप यह है कि 32 लोगों को उन्होंने वक्फ बोर्ड में नौकरी दी। अब नौकरी देना अपने आप में अपराध हो गया। जहां बेरोजगारी इतनी हो, जहां नौकरियां ना दी जा रही हो, जहां सैनिकों को भी 3 साल का अग्निवीर बनाया जा रहा हो, जहां सारा खेल चल रहा हो, वहां 32 लोगों को नौकरियां देना कितना बड़ा अपराध है, यह आप समझ सकते हैं। ये सारे अपराध हैं जिसके बारे में लगातार जांच चल रही है। ईडी उनको बुलाती रहती है, सारे सवालात होते रहते हैं, ये सब आप जानते हैं। ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है, ईडी जिस तरह से काम कर रही है, उसको लेकर लगातार सवाल तो उठ ही रहे हैं। एक सवाल और है मेरे मन में जो मैं आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूं। क्या आप लोगों को गुस्सा नहीं आता जो ईडी किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, कभी डीके शिव कुमार के यहां पहुंच जाती है? मतलब कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी गंभीर आदमी हो, जो उसके यहां पहुंच जाती है, कोई आरोप नहीं होता है। जिसका जो
टोटल केसेस करती है, उसमें जितने लोगों को अपराधी पाया जाता है, जितने लोग जांच में अपराधी निकलते हैं, उसकी संख्या बमुश्किल 5-6% है, लेकिन लोगों को परेशान किया जाता है। कितने लोग ईडी की रेड के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कितने लोगों ने ईडी की रेड के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। आपको यह नहीं लगता है कि कल आपको किस हद तक परेशान किया जा सकता है? इन लोगों की तो खबरें अखबार में छप जाती हैं, ये लोग तो बड़े लोग हैं, लेकिन आप और हम जो आम आदमी हैं उन्हें कितना परेशान किया जा सकता है? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है कि राहुल गांधी के जहाज की जांच करती है चुनाव आयोग? और यह अपने आप में शायद पहली बार हुआ होगा कि विपक्ष के इतने बड़े नेता का हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर चेक किया गया, कुछ नहीं निकला, 25 रुपए नहीं निकला, लेकिन चेक किया गया। कभी आपने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी का या अमित शाह जी का विमान चेक किया गया हो कि उसमें क्या है? छोड़िए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह बड़े लोग हैं। कभी आपने किसी नॉर्मल एमपी एमएलए भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी चेक किए जाने का, या कार चेक किए जाने का, या हेलीकॉप्टर चेक किए जाने का कोई भी वाकया सुना है? अभी हाल में हुआ क्या था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक एमपी साहब थे, उनके भाई थे, उनके भाई की कार गलती से चेक हो गई और उसमें करोड़ों निकले। पता चला कि उसने कहा कि एमपी साहब के लिए यह पैसा जा रहा था। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई इसका हमें कुछ पता नहीं। कल परसों हैदराबाद से रामनवमी से जिस तरह की तस्वीरें आई, वहां की जो सांसद का चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से ओवैसी के खिलाफ, उनकी जिस तरह की तस्वीरें आई, जैसे मस्जिद की तरफ जिस तरह से तीर चलाते हुए तस्वीरें आई, जिस तरह से अरुण गोविल हाथ में राम की फोटो लेकर मांग रहे हैं, जिस तरह से सीधे प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, सारे लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उस पर किसी तरह की चुनाव आयोग की कार्रवाई की कोई सूचना आप तक पहुंची? एक लोकतंत्र में ये सारी संस्थाएं आजाद होनी चाहिए और इनके लिए सब एक बराबर होना चाहिए। राहुल गांधी गलती करें तो उनको सजा मिलनी चाहिए, अमित शाह गलती करें उनको सजा मिलनी चाहिए, नरेंद्र मोदी गलती करें उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहां हो क्या रहा है? यहां हो यह रहा है कि आप एक मुख्यमंत्री को उठा के गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो गया है। आप एक दूसरे मुख्यमंत्री को उठाकर गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का है। आप राहुल गांधी के जहाज चेक कर लेते हैं, कल किसी को उठा लेंगे, परसों किसी को उठा लेंगे। ये सारा खेल चल रहा है और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ न कोई कार्रवाई हो रही है, न कुछ। उन्हें खुला खेल फर्रुखाबादी खेलने का बिल्कुल उनको आजादी मिली हुई है। वो जो चाहे करें, जो चाहे बोलें, जैसे बयानात दें, उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई की कोई सूचना कम से कम हम तक नहीं पहुंचती है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि इमरजेंसी का टाइम था, इमरजेंसी के बाद इलेक्शन होना था और इंदिरा गांधी जी ने सारे विपक्ष के नेताओं को रिहा कर दिया था ताकि वो फील्ड में जाकर अपना चुनाव लड़ सकें। यहां इमरजेंसी घोषित नहीं हुई है, लेकिन वो सारी चीजें हो रही हैं जो इमरजेंसी के अंदर भी देखी सुनी नहीं गई। अब यह आपके ऊपर है, आपको चुनना है, आपको सोचना है, आपको समझना है कि आप ऐसे गैर डेमोक्रेटिक हालात में रहना चाहते हैं, आप ऐसी सरकार के तहत रहना चाहते हैं जो आपके मानवाधिकारों के, आपके लोकतांत्रिक अधिकारों के किसी भी मामले की कोई चिंता नहीं करती है, जो पूरी तरह से एक ऑटोक्रेटिक, एक तानाशाही सरकार बनाना चाहती है, या आप उस भारत में रहना चाहते हैं जहां लोकतंत्र है, जहां न्याय है, जहां सबको न्याय मिलता है, जहां एजेंसीज आजाद होती हैं। ये तय आपको करना है। ये जो चुनाव चल रहे हैं, ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये आपकी चॉइस के चुनाव हैं। आपको चुनना है कि आपको किस तरह के भारत में रहना है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।